अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है BYD शार्क 6 DMO 2025 मॉडल। और ये गाड़ी डालों की वर्ल्ड में एक प्रॉपर रेवोल्यूशन है। ये बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, इस तरह से कि ये इंतहाई फास्ट है और है भी बिल्कुल साइलेंट। अभी ये गाड़ी ऑन खड़ी हुई है लेकिन इसका कोई डालों वाला शोर नहीं है। फिर इसके अलावा ये फ्यूल इकोनॉमी के लिहाज से भी अच्छी है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। इससे पहले इस गाड़ी का मैंने एक फर्स्ट लुक रिव्यू किया था, लेकिन इसके बाद हमने इस गाड़ी की प्रॉपर ड्राइव रेस वगैरह भी की है और गाड़ी को कुछ टाइम यूज़ करने के बाद अब मैं कह सकता हूँ कि ये गाड़ी पाकिस्तान का सबसे बेस्ट डाला है। इस तरह से कि ये हर लिहाज से पिछले किसी भी डालों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके कि किस तरह से, और इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। बट फिलहाल अगर बात की जाए सबसे पॉइंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। तो इसकी डिमांड 2,14,00,000 रुपए है। ये फ्रेश साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फ्रेश साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। ऑलराइट, ड्राइविंग द BYD शार्क 2025 मॉडल। और ये गाड़ी बैठते साथ ही आपको सही लग्जरियस फील होती है। कहीं से भी एक गाड़ी का इंटीरियर डाले का इंटीरियर नहीं लगता, ये एक लग्जरी ऐसी भी लगती है। और इसके अलावा यहाँ बैठते आपको जो पहली चीज़ फील होगी वो ये है कि ये गाड़ी बहुत साइलेंट है। अभी मैं प्रॉपर एक GT रोड पर फिर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे भी इसमें कोई नॉइज़ नहीं आ रही। बाहर की शोर आप सुनिएगा, बाहर इतना शोर है लेकिन गाड़ी के अंदर ये बिल्कुल साइलेंट है। इसके अलावा यहाँ बैठते ही आपको जो पहली चीज़ फील करेंगे वो है इस गाड़ी की एक तो लग्जरी, और जब इसको चलाएंगे तो इसकी एक्सीलरेशन भी आपको सही फील होती है। वैसे अब इसको अगर चलाना शुरू करें तो ये गाड़ी PHV पे होती है और इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये गाड़ी बिल्कुल साउंडलेस चलना शुरू होती है और जैसे अब इसको फ्लोर करते हैं तो ये सही उड़ती भी जाती है। ये क्योंकि है ऑल व्हील ड्राइव तो इसमें कोई व्हील स्पिन वगैरह भी नहीं है, इंजन का शोर नहीं है, टर्बो का लैग नहीं है, तो आपको एक क्लीन पावर फील होती है इस गाड़ी के अंदर। बाकी इसके अलावा इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह है तो ये भी काफ़ी असिस्ट करते हैं आपको। अगर मैं लेन चेक करता हूँ तो ये गाड़ी प्रॉपर मुझे वाइब्रेट करके बताती है कि आप लेन से बाहर जा रहे हैं। इसकी जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी है वो ये है कि इसका मैंने अभी टैंक फुल करवाया है और इसका टैंक बिल्कुल एम्प्टी था, जीरो, और फुल ये 12,700 में हो गई है। इतना का टैंक सिविक का फुल होता है बट ये गाड़ी भी इतने में फुल हुई है और रेंज अब फुल शो करवा रही है। एक फुल चार्ज और फुल टैंक के साथ ये गाड़ी आपको 800 किलोमीटर की रेंज दे सकती है और ये 800 दे रही है सिर्फ 12,700 के फ्यूल में। और ये फ्यूल भी सिर्फ तभी यूज़ होगा जब इसका PHV खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको चार्ज करता हूँ बार बार तो इसका फ्यूल भी यूज़ नहीं होगा, और जब फ्यूल यूज़ करके ख़त्म भी करेगी तो इसका टैंक 12,700 में फुल हो जाएगा। तो ये गाड़ी आपको सिविक से भी सस्ती पड़ेगी फ्यूल पे, लेकिन अगर आप इसको चार्ज करें तो फिर ये आपको बिल्कुल मुफ्त पड़ेगी। बाकी इसके अलावा इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं। यहाँ हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको गाड़ी की मोस्टली वाइटल स्टैट्स विंड स्क्रीन के अंदर शो करवाता है। फिर इसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इंटीरियर की फील ज़बरदस्त है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाड़ी की ड्राइव में एक चीज़ मैंने वियर्ड नोटिस की है, ये छोटे मोटे खड्डों पे गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती है लेकिन बड़े खड्डों को ये गाड़ी आराम से पी जाती है। अगर इसी ब्रेकर से गुजारे हैं तो ब्रेकर ये फील ही नहीं करवाती। इसी तरह खड्डों वगैरह में ये गाड़ी इतना फील नहीं करवाती, लेकिन अगर रोड थोड़ी सी बम्पी है तो ये बम्प्स बहुत ज़्यादा फील कराती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, ये इसमें एक चीज़ है। अभी इस गाड़ी का स्टैंड स्टिल से 0 to 100 चेक करते हैं। ये मैंने कर लिया शीशा ऊपर, 3, 2, 1। ओके, तो ये था इसका टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस और अब मैं कह सकता हूँ कि ये गाड़ी एक परफेक्ट डाला है। हर लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। और जहाँ तो बात इसके कलर्स की रेंज की तो इसमें 3 कलर्स आते हैं। एक ब्लू वाली गाड़ी जो कि मैंने पहले रिव्यू की थी, फिर इसमें वाइट आता है और फिर ये ब्लैक आता है। बट इन तीनों में मेरे ख्याल से ब्लैक वाली गाड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे जाके। इसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लैक आउट होती हैं जो कि इसके साथ बहुत अच्छे से जा रही हैं। फिलहाल जहाँ तक बात है इस गाड़ी की लुक्स की तो इसको डीबैच करके अगर किसी आम बंदे को दिखाया जाए तो वो इसको किसी GMC या फोर्ड से कन्फ्यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है फ्रंट से। फ्रंट पे इसमें F-150 लाइटनिंग जैसी है, पूरी LED बार कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, और इसके अलावा फिर इसमें ये हेडलाइट भी बाइजोनोप्रोजेक्शन लैंप के साथ है। फिर इसकी फॉग लैंप भी नीचे LED में आती है और इनकी थ्रो वगैरह भी ऑब्वियसली ज़बरदस्त है। फिर इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी है और ऑटो लेवलिंग भी है। बाकी इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छी है, मटेरियल अच्छे यूज़ किए गए हैं। जहाँ तक बात है फीचर्स की तो इसमें लेन डिपार्चर असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सब आता है। और यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट बम्पर में ये सिल्वर वाला एरिया है तो सिंपल सा, यहाँ पे कोई टो हुक्स नहीं दिए गए, लेकिन नीचे इसके प्रॉपर असल टो हुक्स आते हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के साइज़ की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी रेंजर रैप्टर या रिवो वगैरह से ज़्यादा बड़ी है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन थिएटर बनता है टकोमा, क्योंकि वो गाड़ी रिवो से बड़ी होती है बट टंड्रा से छोटी होती है, और ये इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बनता है। और वैसे इंप्रेशन के लिहाज से गाड़ी रिवो से काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये बिल्कुल बॉक्सी सी गाड़ी है।
हेडलाइट भी इसकी बिल्कुल एंड तक जाके कंटिन्यू होती है, रूफ भी इसकी बिल्कुल बॉक्सी सी है और इसका डाला भी बैक पे बिल्कुल एंड तक कंटिन्यू करता है। कोई कॉर्नर इसमें राउंड नहीं किए गए ताकि इसकी लुक्स छोटी ना हो, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है। सिर्फ इस गाड़ी में जो एक चीज़ मिसिंग है वो है बैक पे रोल बार। अगर रोल बार भी आता तो बहुत बेस्ट हो जाता, बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान में कुछ टाइम बाद ये आना शुरू हो जाएंगे और फिर इस गाड़ी की लुक्स बहुत बल्कि हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ये इसमें अच्छी खासी ऊंची है। मोस्टली चीज़ें ब्लैक आउट हैं ताकि इस गाड़ी की लुक काफ़ी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग सी आए, और इसलिए मैंने कहा था कि ये गाड़ी ब्लैक में ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है, आप अपनी ही हाइट में से बैठ सकते हैं, निकल सकते हैं। और जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसके साइड में ऑटो रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल, ये सब तो है ही। और इसके अलावा यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में कैमरा सेटअप 540 डिग्री आता है, यानी कि ये गाड़ी आपको साइड्स का व्यू तो देगी ही, बट इसके नीचे का व्यू भी देगी। और इसके अलावा यहाँ पर फिर और इसके राइट साइड मिरर पे एक NFC का बैज दिया गया है। इस गाड़ी के साथ एक कार्ड आता है जिसको आप यहाँ पे टैप करके गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, नई सिविक कार्स की तरह, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी फिट चीज़ है। बाकी इसके अलावा इसका सस्पेंशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और डॉलर में यूजुअली बैक पे यहाँ पे कुछ खास आता नहीं है, बट इस गाड़ी में यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका फ्यूल डोर लेफ्ट पे है, बट यहाँ पे एक और डोर दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे। ये प्लग इन हाइब्रिड है, और इसमें चार्जिंग के जो ऑप्शंस हैं ये है 7 किलोवाट नॉर्मल चार्जिंग और 55 किलोवाट फास्ट चार्जिंग। और 55 किलोवाट पे ये गाड़ी 30 सेगमेंट के अंदर 0 to 100 हो जाती है। बाकी इसके अलावा अगर आप इसको नॉर्मल चार्ज करते हैं घर पे, तो ये गाड़ी ओवरनाइट चार्ज होगी, और इसके चार्जर्स जो हैं वो पिछली सीट के पीछे आते हैं यहाँ पे। अगर आप सीट का नीचे वाला एरिया उठाएंगे और फिर ऊपर से सीट को पूरा फोल्ड कर देंगे, तो बैक पे इसकी टूल किट, इसका जैक और इसका चार्जर पड़ा हुआ होता है। बाकी इसका पूरा एक साथ बॉक्स आता है जिसमें इसकी एक्सेसरीज होती हैं, और एक फुल चार्ज में गाड़ी आपको 100 किलोमीटर देगी। कंबाइंड ये गाड़ी 800 किलोमीटर चल सकती है, 700 किलोमीटर उस टैंक पे और इसके अलावा 100 किलोमीटर यहाँ से। इसके अलावा बाकी इसमें बैक पे जो ब्रेक्स हैं ये भी डिस्क ब्रेक हैं। रेवो में पाकिस्तान में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक नहीं आती, ना ही फॉर्च्यूनर में, बट ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर कर रही है। रेवो में पाकिस्तान में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक नहीं आती, बट ये गाड़ी ऑफर कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें टायर्स भी कॉन्टिनेंटल के हैं, मोर ऑन दैट लेटर। बाकी इसके जो ये व्हील आर्च है ये भी पूरी तरह से कवर्ड है। रिवो में आपको आर पार ही नजर आ रहा होता है और वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट इसमें हर चीज़ पे वर्क किया गया है। और जहाँ तक बात है इसका एक रेयर एंड की, तो इसमें टेल लाइट भी हाईलाइट की तरह दी गई हैं, जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करी हैं, और साइड पे ये इसकी तरह से आगे कर्व हो जाती हैं। फिर यहाँ पे BYD टेक की बैजिंग दी गई है। वैसे फोर्स में यहाँ पे रडार का एक सेंसर आता है, और इसमें काफ़ी हद तक लुक वैसे ही बनाई गई है। और ब्लैक गाड़ी में इसके बैजेस ब्लैक आउट हो जाते हैं। वैसे हर गाड़ी में बैजेस ब्लैक ही आते हैं, बेशक आप इसको ब्लू लें या व्हाइट लें, लेकिन ब्लैक में इनकी सही चलती खूबसूरत सी लुक आ रही है, और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लोग लेके गाड़ी की बैजेस ब्लैक करवाते हैं, इसमें आई ब्लैक हैं। फिर यहाँ BYD इम्बोस किया हुआ है, और बैक पे इसमें व्हीकल टू लोड भी आता है। एक तो यहाँ पे प्रॉपर एक पोर्ट दिया गया है, सॉकेट, जहाँ से आप एक्सेसरीज को पावर कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे इसमें टोइंग गियर भी आता है फोर्स की तरह। फिर इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे रिवर्स यहाँ पे ऑफर करती है, और इसमें रेयर फॉग भी आती है। फिर ये गाड़ी बैक पे पार्किंग सेंसर ऑफर करती है ऑब्वियसली, और इसके अलावा इसका टेल गेट जो है इसका रिलीज पावर्ड है, जिसको मैं इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है, वो ये है कि ये ट्रक गिर नहीं जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन होता है। इसमें स्लो डाउन शॉक कंपनी से आया हुआ है, जबकि रिवो का डायरेक्ट एकदम से डस्ट करके नीचे गिर जाता है। एंट्री और एग्जिट इसमें आसान है, ये है भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस, और ये यहाँ पे प्रॉपर आउटलेट दिया गया है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को पावर कर सकते हैं। फिर इसकी डिग्गी के अंदर लाइट्स भी काफ़ी प्रॉपर आती हैं, रिवो की तरह नहीं कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करी हो, ये इसको सही इल्यूमिनेट करती हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कम है, वो ये है कि बैक पेस में विंडो नहीं दी गई, बट वो कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसके पीछे आप गाड़ी छोड़ दें। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे एक शार्प इंटीरियर भी दिया गया है, जो कि मोस्टली लोग शायद नोटिस भी ना करें। ऑलराइट, अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी बहुत एक्साइटिंग है। सबसे पहले तो आपकी नजर जाएगी इस बड़ी सारी स्क्रीन पे, और ये इंटरेस्टिंग है इस तरह से कि यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये स्क्रीन वर्टिकल हो जाएगी। आई एम श्योर कि इसका कोई खास यूज़ है नहीं, क्योंकि इस एस्पेक्ट रेशो पे ना कोई वीडियो चल सकती है, ना ही कोई आप खास गेमिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ना इस पर कोई खास ऐप यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ इट्स कूल। फीचर होना ना होने से बेहतर है। यूज़ आप इसको मोस्टली यूँ ही करेंगे। और बाय द वे, इस वर्टिकल होने का फ़ायदा ये है कि जब भी आप गाड़ी में आके बैठते हैं और अपनी स्क्रीन वर्टिकल रखी हुई है, तो गाड़ी को आप बंद करेंगे तो ये स्क्रीन लैंडस्केप हो जाएगी, और दोबारा ऑन करेंगे तो फिर वर्टिकल होगी। तो हर बार जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे स्क्रीन घूमेगी, और ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर है। बाकी इसके अलावा जहाँ तक बात है बिल्ड क्वालिटी की, तो ये भी इसमें बहुत ज़बरदस्त है। ये लग्जरी के लिहाज से कहीं भी अमेरिकन कार से कम नहीं है। स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा लेदर स्ट्रेच्ड है, और यहाँ पे ऑरेंज लाइनिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसको एक इलेक्ट्रीफाई वाली लुक देती है। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील हैवी मल्टीमीडिया वाला। क्रूज कंट्रोल इसमें एडेप्टिव है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, जो कि मेन 3 ही हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और राइट पे एक और कंट्रोल दिया गया है जो कि टेरेन मोड्स का है, ये भी 3 है, जो कि है बड, सैंड और स्नो। और जब भी आप इसको कहीं सैंड या मड वगैरह पे करेंगे तब इसका इंजन ऑन हो जाएगा। स्पोर्ट मोड में भी इसका इंजन ऑन हो जाता है। बाकी इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील टिल्ट टेलीस्कोपिक है, वाइपर और हेडलाइट्स की ऑटोमेटिक हैं, और जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है। थीम्स तो चेंज कर ही सकते हैं, बट ये आपको इसकी स्टैट्स, TPM, ये सारी चीज़ें शो करवाता है। मीटर में गाड़ी 2 गेज शो करवाती है, एक फ्यूल गेज और फिर इसका एक चार्ज इंडिकेटर।
चार्जिंग में ये गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है और इसके अलावा फ्यूल पे ये गाड़ी 700, तो कंबाइंड इसकी रेंज 800 होती है। अभी टैंक ऑलमोस्ट फुल है बट इसकी रेंज 677 आ रही है और 25% चार्जिंग है, बट 25% पे भी ये गाड़ी पूरी तरह से बंद है। सेंटर में एक BYD गाड़ी बनी हुई है जो कि आपकी सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट करती है। अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा तो इसकी लाइट्स भी ऑफ हो जाएंगी, लाइट्स ऑन करूंगा तो इसकी लाइट्स भी ऑन होंगी और ब्रेक दबाने पे यहाँ ब्रेक की लाइट्स भी ऑन होती हैं। तो नाइस अटेंशन टू डिटेल। और इसके अलावा ये आगे की गाड़ियां भी सेंस करके आपको यहाँ बताती है टेस्ला की तरह। फिर इसके अलावा पीछे इसका हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है जो कि अच्छा खासा मैसिव है और फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट है। यहाँ पे आपको लेन, स्पीड लिमिट ये सब कुछ शो करवा रही है और डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। पूरा ही डैशबोर्ड सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, कहीं भी आपको प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगा। सेंटर में इसका सबवूफर दिया गया है। मल्टीमीडिया स्क्रीन पे मैंने मोटी बात तो की है, लेकिन जहाँ तक बात है इसके फीचर्स की तो क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है। सीट्स इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों हैं और इसके अलावा यहाँ गाड़ी की मोस्टली सेटिंग्स भी दी गई हैं। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन ये सब कुछ ऑब्वियसली आता है और ये मोस्टली गाड़ियों की स्क्रीन से ज़्यादा एडवांस है, बट इसके बारे में डिटेल में बात मैंने पहले ऑलरेडी की हुई है, तो आप जाकर वो रिव्यूज़ देख सकते हैं शार्क के। इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है। वायरलेस चार्जर भी इस गाड़ी में फास्ट है, यहाँ भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई। और फिर उससे पीछे इसका ये गेयर सेलेक्टर वाला पैनल दिया गया है जो कि सीरियसली फोर्ड रेंजर रैप्टर से इंस्पायर्ड है। रेंजर में भी सेम टू सेम ऐसे ही गेयर सेलेक्टर आता है और उसको आप इस तरह गेयर में स्विच करते हैं। सेम गोज फॉर दिस कार, बट इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगी है कि जब आप गेयर को पीछे करके छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। रेंजर में गेयर पीछे ही रह जाता है और वो देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है जब गाड़ी चल रही हो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से बेहतर है। फिर पीछे इसकी लैम्बो स्विचेस दिए गए हैं। लैम्बोर्गिनी में इस तरह के स्विचेस आते हैं जिनको आप दबा के गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं या फीचर यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ भी दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स हैं जो कि AC वगैरह के हैं। बाकी बैक पे नॉर्मल कप होल्डर, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी 4 आउटलेट्स हैं और यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी एक ऑफ रोडर है तो उसमें ये चीज़ आपको मोस्टली देखने को मिलती है। बाकी जहाँ तक बात है सीट्स की थी हैं पूरी ही लेदर की फिनिश में, बट ये परफोरेटेड भी हैं। इनमें पंच होल्स हैं जहाँ से ये गाड़ी आप पे हवा थ्रो करेगी और ये सीट्स हीटेड भी हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और इसकी डोर पैनल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इन पे भी आपको प्लास्टिक शायद ही कहीं पे मिले, ये आर्मरेस्ट वाले एरिया में थोड़ा सा है, बाकी मोस्टली डोर पूरा ही लेदर का है, तो मेरे ख्याल से क्वालिटी के लिहाज से इसके पूरे नंबर हैं। चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं। साउंड सिस्टम इसमें डायन ऑडियो का है जो कि चाइना में एक हैवी शेट है। और इसके अलावा आपको राइट पिलर पे एक यहाँ सेंसर नजर आएगा जो कि अगर आप कहीं स्नैप बनाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रेस थ्रो कर रहा होता है, बट ये सेंसर फटीग वार्निंग का है। जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हों या आप लेजी फील करें हों या फिर आपका हाथ स्टीयरिंग से हटे तो ये आपको वार्न करता है। और फिर इसके जो माइक्स वगैरह हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं जो कि ऑडियो रिसीविंग को भी बेहतर बनाते हैं। इस गाड़ी में सिर्फ एक चीज़ जो रह गई है वो है पैनोरामिक रूफ। फोर्ड पैनोरामिक रूफ ऑफर करते हैं, लेकिन अगेन वहाँ भी एक कैच है, वो ये है कि टॉप ऑफ लाइन फोर्ड में आपको पैनोरामिक रूफ देखने को नहीं मिलेगी। फोर्ड F-150 का बेशक आप रैप्टर देख लें या रेंजर का भी रैप्टर देख लें, दोनों में ही ना सनरूफ है ना पैनोरामिक रूफ है, तो वो गाड़ियाँ टॉप ऑफ लाइन गाड़ियों में हार्ड टॉप ऑफर करती हैं, तो ऐसी हूँ कि ये भी उसी से इंस्पायर होकर हार्ड टॉप दी गई है यहाँ पे। बाकी इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी 7 ऑफर करती है। फिर जहाँ तक बात है इसमें एंट्री एग्जिट की तो ये भी आसान है, यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं और केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि ऑन टच से होती हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टच वाली केबिन लाइट्स लेक्सस में आती होती हैं यूजुअली। बाकी इसके अलावा माइक्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, तो गाड़ी में कोई भी बंदा बैठ के बात कर रहा हो अगले बंदे को आवाज़ प्रॉपर जाएगी। और स्पीकर्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, ऊपर यहाँ ट्यूटर्स हैं, डोर्स में स्पीकर्स हैं, तो साउंड सिस्टम भी इसका ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। और इसके अलावा बाकी विंडोज़ पे प्राइवेसी वाली हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। डोर्स पे बैक पे भी चिप आउट नहीं किया गया, सेम क्वालिटी है बैक पे भी जो कि फ्रंट पे है। और इसके अलावा ये गाड़ी सेंटर में सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जो कि यूजुअली डालों में नहीं आता। इसमें 2 कप होल्डर्स हैं और बाकी जहाँ तक बात है अमेनिटीज़ की तो इसमें यहाँ पे एयरवेंट्स भी दिए गए हैं सेंटर में और पावर आउटलेट्स भी आते हैं। हेडरेस्ट भी इसमें 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स भी हैं, एयर बैग्स भी हैं और ISOFIX के पोर्ट्स भी हैं जो कि सीट के पीछे दिए गए हैं। तो डाले के लिहाज से बैक पे अमेनिटीज़ पूरी हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता और बाकी यहाँ कुछ खास है नहीं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के अंडर द हॉट सिचुएशन की तो सबसे पहले बात करते हैं इसके हुड की, जो कि आप ब्रेड इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इसमें स्टैंड नहीं आता, हाइड्रोलिक्स आते हैं और ये मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इससे कहीं महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट भी अभी तक स्टैंड ऑफर करी है, रिवो में भी स्टैंड आते हैं और ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है। फिर ये ओपन में BMW की तरह होता है, इसको 2 दफ़ा पुल करेंगे, बट ये सब तो होगी छोटी मोटी चीज़ें। बट जहाँ दोबारा इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसका सुनने में तो छोटू सा लगता है, सिर्फ 15 cc, लेकिन ये इंजन ट्विन टर्बोचार्ज प्लग-इन हाइब्रिड है और ये गाड़ी 436 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि इनॉर्मस फिगर है इस गाड़ी के लिहाज से। अब कहने को ये गाड़ी सिर्फ एक डाला है, बट 436 हॉर्स पावर लेक्सस 570 या 600 वगैरह की होती हैं उन साइज़ की गाड़ियों की, और इसी वजह से ये गाड़ी फिर है भी इंसेनली फास्ट और फिर एट द सेम टाइम ये गाड़ी ट्विन टर्बो के साथ प्लग इन हाइब्रिड भी है, तो इसका टॉर्क और एक्सेलरेशन भी इंस्टेंट है। ये 650 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो कि मैसिव फिगर्स हैं और ये चीज़ आपको ऑन रोड फील भी होती है। अब जैसे इस गाड़ी को फ्लोर करते हैं तो ये गाड़ी लिटरली निकलती है कोयले की तरह,
और फिर इसको हमने पहले फोर्ड रेंज रैप्टर के साथ भगा के भी चेक किया हुआ है। वो गाड़ी बाय द वे ट्विन टर्बो चार्ज होती है और 3000 सीसी होती है, बट उसको भी इसने काफ़ी टफ टाइम दिया है और कई दफ़ा हराया है। 0 to 100 इस गाड़ी का 5.7 सेकंड कंपनी क्लेम करती है, बट जो मैंने टेस्ट किया था उसमें ये गाड़ी 5.5 सेकंड में 0 to 100 करी थी। और बाकी जहाँ तक बात है इसकी ड्राइव ट्रेन की, तो ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, लेकिन जब ये गाड़ी हाइब्रिड से ख़त्म हो जाती है और सिर्फ इंजन पे आ जाती है तो फिर ये फ्रंट व्हील पे चलती है। यस, मोस्टली गाड़ियाँ वैसे रेड व्हील पे चलती हैं, डाले वगैरह, बट ये गाड़ी जब इंजन पे हो तो फ्रंट टायर चलते हैं इसके, और ये थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। बाकी इसके अलावा इंजन बेस का काफ़ी टाइटली और नीटली पैक्ड है। इंस्टॉलेशन यहाँ प्रॉपर दी गई है जर्मन कार्स की तरह, और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब तो आता ही है। प्लस यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी कंफर्टेबल बनाती हैं। बाकी बोनट के अंदर भी प्रॉपर इंस्टॉलेशन है। और जहाँ तक बात है फ्यूल इकॉनमी की, तो ये गाड़ी क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड है जैसा कि मैंने बताया, तो इसकी एवरेज भी वेरी करती है आपकी चार्जिंग के साथ साथ। अगर आप इसको चार्ज करके यूज़ करते हैं और फ्यूल पे आने नहीं देते, तब आप इसके एक टैंक पे पूरा महीने में निकाल सकते हैं, यानी कि 40-50 की एवरेज। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर इंजन पे ही यूज़ करते हैं तो ये गाड़ी 10-12 के आसपास की एवरेज देगी इलेक्ट्रिक के बगैर। वो अगेन मेरे ख्याल से डिसेंट साइज की गाड़ी के लिहाज से ये 10-12 की एवरेज रीवो GR की होती है, जबकि रीवो GR पावर के लिहाज से इससे आधे से भी कम है और भागने के लिहाज से इसके करीब नहीं आता। और अगर यही परफॉर्मेंस फिगर सिर्फ एक पेट्रोल इंजन के हो तो वो गाड़ी आपको 3-4 की एवरेज देगी। तो उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत फिट है, और यही वजह है कि मैं इसको परफेक्ट ट्रक कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो ये है इसमें 265, 65 और 18 टायर कॉन्टिनेंटल का है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा इसमें डुअल कॉम्बिनेशन में है ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर के। बाकी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, तो इसकी ब्रेकिंग बेहतर है, और इसके अलावा इसकी एक्सेलरेशन तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।